कार्यपालिका अगर अपना काम सही से नहीं कर पा रही है तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायपालिका हाथ पर हाथ धरकर बैठ नहीं सकता है, उसे काम करना ही पड़ेगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का है दोस्तों, ये बयान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी.आर. गवई का है। आखिर उन्हें ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है कि कार्यपालिका अपना काम सही से नहीं कर पा रही है, तो न्यायपालिका को अपना काम करना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, बीते कई सालों से आप देख रहे हैं कि इस देश में माहौल किस तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है। एक नफरती झुंड नफरत को लगातार बढ़ावा देता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट जज के फैसले पर भी अड़ाप शड़ाप बोलता हुआ नजर आ रहा है। और कार्यपालिका की बात की जाए तो वो तो माशाअल्लाह, जी हाँ, क्योंकि कार्यपालिका की बात को लेकर जिस तरीके के कामकाज हो रहे हैं उस पर हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने सवाल उठाए हैं। खासकर विपक्षी दल के नेताओं की तो आप बात ही मत करें, वो तो हर दिन कोई ना कोई नए नए आरोप लगाते रहते हैं। आपको याद है किस तरीके से विपक्षी दल के नेता, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो या फिर कई सारे मामलात हो जिन पर सीधे तौर पर कहा जाता है कि ये सरकार हर वो चीज को खरीद लेती है, दबा लेती है अपने फायदे के लिए जिसमें उनको फायदा नजर आता है। ये बात विपक्षी दल के कई बड़े नेताओं की तरफ से कहा गया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जज जब इस तरीके की बात कहते हैं तो कई बड़े सवाल खड़े कर दिए जाते हैं कि क्या कार्यपालिका सही से काम नहीं कर पा रहा है। दरअसल दोस्तों, वी.आर. गवई का एक बयान जो है वो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वी.आर. गवई सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। उन्होंने कहा कि अगर कार्यपालिका अपने कामों का पालन करने में विफल रहता है तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता है। यानी कि इस वक्त जिस तरीके के माहौल क्रिएट हुए हैं, इस माहौल में जस्टिस वी.आर. गवई जो है वो ऐसा बयान क्यों कह रहे हैं, आखिर सरकार के किस काम से वो नाराज हैं। तो चलिए मैं आपको पूरी जानकारी दूं कि वो किस बात से नाराज है और उनका ये बयान इस वक्त क्यों आया है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, जी हाँ, बड़े जजों में से एक जज है और कॉलेजियम में शामिल जस्टिस वी.आर. गवई ने कल यानी कि शुक्रवार को कहा है, सरकार की नीतियों की समीक्षा करने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में अगर कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल होता है, असमर्थ होता है, तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकती है। जस्टिस गवई ने हॉगवर्ड कैंडी स्कूल में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए ये तमाम बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि हाल ही के दिनों में सरकार ने विवादास्पद चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने वाली 5 जजों की बेंच संविधान पीठ में जस्टिस गवई भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक अंग को अपने क्षेत्र में कार्य करने की शक्ति है, विधायकी कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करने के साथ साथ प्रशासन चलाती है, न्यायपालिका किसी कानून या संविधान के तहत मुद्दों को लागू करती है, व्याख्या करती है। ये सब कुछ जस्टिस गवई कहते हुए नजर आते हैं और निर्णय लेती है। उन्होंने कहा कि अदालतों को राज्य के अलग अलग अंगों यानी कि विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा और निगरानी करनी होती है। संविधान के आदर्शों और प्रावधानों के तहत किसी भी विसंगति की जांच करनी और उसे दूर करनी होती है। उन्होंने आगे कहा कि समय समय पर सरकार और उसके उपकरण व्यक्तियों के अधिकार को प्रभावित करने वाले निर्णय ले रहे हैं, इसलिए सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए न्यायिक रूप से कार्य करते हुए निर्णय लेना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अदालत कार्यपालिका द्वारा लिए गए निर्णय की वैधता और संवैधानिकता की जांच कर सकती है। आपको बता दें दोस्तों कि मई 2005 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले जस्टिस गवई ने, जी हाँ, न्यायपालिका समीक्षा न केवल संवैधानिक सीमाओं को परिभाषित करती है और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करती है, बल्कि अधिकारों और बदलती सामाजिक गतिशीलता को भी बर्दाश्त करती है। जस्टिस गवई ने कहा है कि न्यायिक समीक्षा के प्रावधानों के पीछे मुख्य उद्देश्य जांच और संतुलन के लिए एक तंत्र बनाना था, ताकि शक्ति का दुरुपयोग ना हो, कोई गलत शक्ति का प्रयोग ना करे और अपने फायदे के लिए इन तमाम चीजों को अपने हाथ में ना ले। उन्होंने कहा कि नीतिगत बदलाव संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप होने की जरूरत है। जस्टिस गवई इस तरीके की बात कहते हुए जब नजर आए, उनका जब ये बयान सोशल मीडिया पर सामने आया तो देखिए लोग क्या कहते हुए नजर आए। जगदीश झा नाम के एक यूजर वो लिखते हैं, आपको सलाम है जज साहब, आपकी टिप्पणी से स्पष्ट है कि न्यायपालिका पर कौन दबाव डाल रहा है,
क्यों दबाव बनाना चाह रहा है, ये देश की जनता को सोचना चाहिए। क्योंकि सरकार नहीं चाहते हुए भी अपने इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला उजागर कर दिया गया है। आपने सरकार का नहीं चाहते हुए भी ये जो चुनावी चंदा था उसका धंधा जो है वो उजागर कर दिया है, जिससे कार्यपालिका सख्ते में आ गई है। अशोक शेखावत लिखते हैं कि कार्यपालिका आज महाभ्रष्ट और घोटालेबाज बीजेपी के लिए काम कर रही है और ये लोग न्यायपालिका की कार्यशैली पर सवाल उठा रही। आज लोगों का विश्वास कार्यपालिका पर से उठ गया है, इसलिए लोग न्यायपालिका से न्याय की आस लगाए हुए हैं। इस तरीके से दोस्तों तमाम यूजर्स जो है इस बात को लेकर बोल रहे हैं, लिख रहे हैं कि कार्यपालिका अब कार्यपालिका रहा नहीं, वो सिर्फ दबाव पालिका रह चुका है, क्योंकि वो दबाव में है। वो काम वही करता है जो ऊपर से ऑर्डर आता है, जो उनको बताया जाता है, जो उनको समझाया जाता है। शैलेश नाम के यूजर लिखते हैं कि ऐसे ही ईमानदार न्यायाधीश की जरूरत है आज हमारे देश को। इसी तरीके के तमाम यूजर्स जो हैं दोस्तों वो ये टिप्पणी कर रहे हैं कि कार्यपालिका जिस तरीके से काम कर रहा है उस पर जो है गंभीरता से सोचना होगा और कई ऐसे फैसले लेने होंगे जिससे कार्यपालिका पर दबाव ना हो और वो फ्री माइंड होकर काम कर सके। दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से ही कार्यपालिका पर कई सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। ये पहली मौत नहीं है जब कार्यपालिका के अंदर इस तरीके का काम जो है वो देखने को मिला। इससे पहले भी, जी हाँ, इससे पहले अतीक अहमद और ना जाने कई लोगों का नाम शामिल है जो कार्यपालिका के अंदर रहते हुए भी उनको जो है अपने मौत का डर सता रहा था और वो बार बार कह रहे थे कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन उन तमाम लोगों की बातों को अनसुना कर दिया गया। और आज हुआ ये आपके सामने है कि किस तरीके से ये चीजें नजर आ रही है। क्या जस्टिस गवई इन तमाम चीजों को देखकर इस तरीके की बातें, इस तरीके का बयान देते हुए नजर आ रहे हैं? दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।